ओम तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण के साथ उनके भक्तगणों का संगलाप हो रहा है। दिनांक 18 अक्टूबर 1885 ईस्वी में 1885 विजयादशमी की तिथि है। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत का तृतीय खंड है। वहाँ पर उल्लेखित है कि ठाकुर श्यामपुकुर बाटी में आए हैं एवं उनके गले के बीमारी का चिकित्सा हेतु, और उस समय में इस बीमारी का ज़्यादा चिकित्सा एलोपैथी में उपलब्ध नहीं था, जैसे कैंसर का, तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अभी भी चलता है, तब भी और एकमात्र उपाय था। डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार देख रहे हैं, जो कि ठाकुर के अनन्य भक्त है। तो इस दिन मास्टर मशाय के साथ ठाकुर का विस्तृत चर्चा हुआ एवं ठाकुर ने मास्टर मशाय को कहा था, जो डॉक्टर सरकार को अवतार के बारे में, उनको अवतार मानते नहीं थे, अवतार के बारे में तुम बोलोगे, कारण अवतार में विश्वास हो जाने से भक्ति पद सुगम होता है। तब अवतार 10 अवतार होता है, 24 अवतार होता है, असंख्य अवतार होता है। ये सब विस्तृत चर्चा हम लोग कर चुके हैं। फिर ठाकुर वहाँ पर जो लिखा है, लगभग 11 बजे पत्ते लिए, दोपहर को खाना समापन किया एवं थोड़ा विश्राम लेने के उपरांत भक्तगणों के साथ बातचीत करने के लिए बैठे। शाम को डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार भी आए हैं, उनका बेटा अमृत लाल वो भी आए हैं, स्वामी जी भी आए हैं, नरेंद्र नाथ, ये सब उल्लेखित है। और इसमें से ठाकुर और डॉक्टर महेंद्र सरकार का बेटा अमृत के साथ निभृत में आलापचारिता कर रहे हैं, कॉन्फिडेंशियली। इसका उल्लेख हम लोग किए हैं। वहाँ ठाकुर ने उसको पूछा, तुम्हारा ध्यान होता कि नहीं, और ध्यान किसको कहलाता है? ठाकुर ने बताया कि ध्यान की अवस्था में मन तैल धारावत हो जाता है, और जो वैषयिक चिंता अगर नहीं होता है, उसका मन से हटा दें, तो मन बहुत जल्दी ही अपना ध्येय वस्तु पर केंद्रित हो जाएगा। यही उनका कहना है, और यही हम लोग पालन करते हैं। अभी ठाकुर कह रहे हैं, उसके बाद में सबके साथ बातचीत कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि डॉक्टर को ने कहा कि तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है, तुम्हारा छेलेटी बेश। यद्यपि वो अवतार नहीं मानते हैं, तो ठाकुर उसको अवतार बाद उनको दिमाग में नहीं होता है कि पहले कहा गया है अवतार मतलब जो स्वयं भगवान जो इस धराधाम में अवतीर्ण होते हैं, इन टोटलिटी, ये मानना बहुत मुश्किल होता है। इसको जो रीजनिंग में बैठता नहीं, इसलिए मानता नहीं। तो ठाकुर यहाँ पर बहुत आश्चर्य है, वो कहते इसे कोई आपत्ति नहीं है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, नहीं मानते तो क्या है, लेकिन वो अच्छा भक्त है। क्यों? कि उसको आत्म सचेतनता है। इस बिंदु पर उनका जो विचार है
तो अब वो देखना पड़ेगा इस बिंदु पर जो दिया है जो अवतार। तो कहते हैं बहुत अच्छा है तुम्हारा लड़का, तो क्यों? वो ईश्वर को मानते हैं। तो यहाँ पर ठाकुर एक बात बोल रहे हैं, जो मानहूस है वही मानुष। तो उसको तारीफ ठाकुर इसलिए कर रहे हैं कि वो अपना जो मर्यादा वो उसको मानते नहीं आगे बढ़ते हैं। तो अपना मर्यादा क्या बताया कि मानहूस। और यहाँ पर भी जो जिसमें आप आए थे ठाकुर, जो श्यामपुर गुरबाठी में एवं मंदलाल सरकार के बेटा के साथ बातचीत हुआ, तो ठाकुर का मेन कंसर्न है जो आत्मा उनका जो अमृत का कहते हैं जो तुम्हारा बेटा है वो कि खराब हो सकता है। पहले बताया जो मुंबई आमेन गाची की टोकाम है, जो जैसे पेड़ है वैसे फसल होगा। जो आम का जिस वैरायटी का अगर बहुत अच्छा आम का वैरायटी होगा, दशहरा होगा, जो चौसा होगा, उसमें अच्छा अच्छा आम मिलेगा, फल तो आम नहीं मिलेगा। तो पेड़ अनुसार तो फसल होता है। तो तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा इतना, क्योंकि मंदलाल सरकार को ठाकुर बहुत ऊंचा सम्मान देते थे, तुम्हारा बेटा भी बहुत ऊंचा सम्मानीय व्यक्ति होगा डाउन द लाइन, ये बता दिया। तो इसमें से जो बताया कि जो अवतार नहीं भी माने, आत्म सचेतनता है, आत्म गरिमा है, जो मानहूस है वही मानुष। ये बात थोड़ा समझना पड़ेगा कि जो व्यक्ति वो अपना जो मर्यादा वो बिल्कुल भूल जाते हैं एवं जो अपना मर्यादा याद में रखते हैं उसी को फर्क डिफरेंस है, वो ठीक रहेगा। अर्थात भगवानी हमारे एकमात्र अपना है। जो ये मानते हैं, ईश्वर के विश्वास करते हैं, तो वही जो प्रशंसनीय है। वो अवतार माने या ना माने ये गैर है। अर्थात श्री रामकृष्ण सदैव जो जेन्युइन अट्रैक्शन टू गॉड को प्राधान्यता दिया है। आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, वो सब गौण है, गैर है। आपका जो विधिवत धारणा है वो अटपार होना चाहिए। जो अच्छा है, जो आपका भीतर में जो शक्ति है, उसके बारे में सचेतनता ही आपका जो सार्थकता है। इसमें जो दिया है कि जो हमारे भीतर जो ऐश्वर्य है उसके बारे में हम फॉरगेटफुल है, जानते नहीं है। तो जो अपना भीतर का जो ऐश्वर्य है, जो उसमें सदैव जागरूक है, वही मनुष्य पद बच्चे है। जो मानहूस, तो मान मतलब मर्यादा। तो मनुष्य का मर्यादा क्यों इतना जाता है ना, कारण ये हमारे हृदय का भीतर ही स्वयं भगवान विराजमान है। द ग्रेटेस्ट टेम्पल ऑफ गॉड। तो भगवान तो सब मंदिर में, सब जगह में, देवस्थान में रहते हैं, लेकिन सब में ये कि जो बोला होते, तो ये जो मानहूस, ये मान मतलब अपना जो मर्यादा का कभी भूला नहीं। वो जितना भी याद रखेगा उतना भी उनका मन शांति में भरपूर हो जाएगा। तो इसका जो प्रसंग है, जो
भक्तगणों को ठाकुर यही बराबरी उसको होशियारी देते थे। तुम लोग का जानना जरूरी है कि तुम लोग कितने भाग्यशील हो। अमृत वो अवतार के बारे में विश्वास नहीं किया, ठाकुर उसको उतने तिरस्कार नहीं किया, बोले नहीं, उसमें कुछ उसको गुरुत्व नहीं दिया। क्यों? क्योंकि भगवान जब अवतार होकर आते हैं अपने को छिपा लेकर आते हैं, तो अगर कोई जो छिपा लेने के बाद उसको पकड़ ना पाए तो भगवान के लिए अच्छा है, और पर्पज इज सॉल्व्ड। सो इधर में जो दिया है, जो इनका मन उसको ठीक कर लेना। जो भगवान को, जो आत्मा सचेतन है, जो भगवान हमारे भीतर है, ज़्यादा कुछ विराट यंत्रपाति की जरूरत नहीं। भगवान हमारे भीतर में विराजमान है, बस यही अगर इसको याद रखेगा तभी वो मनुष्य पदवच्च होगा। ही विल बी ऑलवेज एक्टिव एंड हैप्पी बिकॉज ऑफ जो प्रेजेंस ऑफ गॉड विद इन। ये हमें समझना पड़ेगा, भगवान हमारे हृदय में सदैव विराजमान है। इसको हमें तो ये जो नाम है, भगवान का नाम है, इसका मिठास जो है, इसको अगर पकड़ के रहें तो जीवन में बाकी समस्या का सब बदल हो जाएगा। तो यही जो इन लोग का कहना है कि हमारा जो जीवन, हमारे जीवन वो जो जीवन है वो भगवत केंद्रित होना चाहिए। भगवत केंद्रित होने से हमारी जो भगवान के साथ जो संपर्क है, जो रिश्ता है, वो कभी भूलने नहीं चाहिए, वो कभी भूलना नहीं, वो चिरंतन है। वो चिरंतन है। भगवान सर्वशक्तिमान होते हुए भी वो हमारे साथ युक्त है। यही जब हम याद करते हैं तब मन आनंद में भरपूर हो जाता है। ये इतना जो भगवान व्यवस्था किया है, तो ये हमारे मन को ईश्वर की ओर ले जाएंगे। तो ये जो भगवान का साथ हमारा जुड़े रहने का ये जो संकल्प, इससे हम एक दूसरे से फर्क हो जाते। अमृत वैसी एक व्यक्ति था जो सरल था, एवं ठाकुर उसको टेस्ट करके देखा ना, ही इज़ कॉम्पिटेंट पर्सन, तो भगवान ही बुला लेते हैं। तो जाके देखा तो वो, लेकिन वो जब मनुष्य जो ये लेवल में रहता है, साधारण लेवल में रहता है, तो वो सदैव अपना जो आत्म मर्यादा, आत्म गरिमा कभी भूलता नहीं। इसको मान होश, होश माने होश है। किसके बारे में होश है? कि मैं ईश्वर से युक्त हूँ। यहाँ पर ठाकुर ने बताया कि भगवान ईश्वर हैं और मैं उनका भक्त हूँ। ईश्वर सर्वशक्तिमान है और मैं उनका भक्त हूँ। ये इसके बारे में हमें होश होना जरूरी है। सदैव होश होने से हम कभी गलत कर्म नहीं कर सकते, हमारा उसको रोक देगा स्पीड ब्रेकर। तो इसीलिए भगवान का जो विशालता है वो है, लेकिन वो हमारे हृदय के भीतर जो विराजमान होते हुए भी हम भूल जाते हैं। जब वो निरंतर हम याद रखेंगे तभी हमारा मनुष्य जीवन सार्थक निर्वाचित होगी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। ये जो सत्प्रसंग हो रहा है ठाकुर का जो भक्तगणों के साथ, ये हमारे जीवन के सदैव ईश्वरमुखी कर देते हैं। इसको गहराई से समझना चाहिए एवं जीवन में अपनाना जरूरी है। इसका विस्तार हम फिर अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।